महामारी के बाद दुनिया बदल गई है, दानवों की बाढ़ आई है, लेकिन मानवता खत्म नहीं हुई है। बेशकीमती लोग युद्ध के वाहन अंतिम आश्रय की रक्षा करते हैं। और हमारी कहानी एक छोटे बच्चे से शुरू होती है। प्रौद्योगिकी एक दोधारी तलवार है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मानवता की रक्षा करती है, लेकिन अगर गलत हो जाए तो ये सब कुछ नष्ट कर देती है। मानव बुद्धिमत्ता की शून्यता को नियंत्रित करने के लिए यह मान लिया गया है कि मानवता दुनिया का जहर है। मानवता को समाप्त किया जाना चाहिए। महामारी के बाद बचे हुए लोग सीमित स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। छोटे कस्बे जैसे लुओफैंग, जीला, पानशी, बिंगलिंग, जो ठिकाने और अड्डे का काम करते हैं। इन सब की रक्षा करने वाला है बेशकीमती लोग। वे युद्ध के वाहनों में सवार होकर बर्बरता का सामना करते हैं, बेशकीमती चीजों के साथ हर कदम पर खतरे का सामना करते हैं। यह उनकी दुनिया है, यह उनका युद्ध का मैदान है। मैं लिन ये हूँ, लुओफैंग कस्बे में रहता हूँ। मेरे पिता एक युद्ध वाहन मरम्मत करने वाले हैं। मैं पूरे दिन देखता हूँ कि कस्बे के बाहर बेशकीमती लोग युद्ध के वाहनों में सवार होकर तेजी से गुजरते हैं। दिल में बहादुरी का सपना पलता है, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पिता, मैंने तय कर लिया है, मैं बेशकीमती योद्धा बनूंगा, छोटे कस्बे की रक्षा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ बेकार हो जाए। बर्बरता की स्थिति में कई बहादुर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे पास सुरक्षित रहो, उन खतरनाक जगहों पर मत जाओ। पिता, ऐसा मत कहो। चुप रहो। अगर लोग यहाँ रहते हैं तो कौन हमारी रक्षा करेगा? मुझे वहाँ जाना होगा। तो तुम आज से बाहर जाओ। बर्बरता की ठंडी हवा तुम्हें ठंडा कर देगी। कब समझोगे कि मौत का सामना करना है? कब वापस आओगे? मैं जानता हूँ पिता, यह एक संतोषजनक भावना और नकारात्मकता है। केवल प्रमाणित खुद को ही वो मजबूत बना सकता है। पिता, मुझे वापस आने दो। क्या कोई है जो उस खाई में एक अच्छी युद्ध वाहन छिपा कर रखे? ये भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं। क्या कोई है? बहुत अच्छा, कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल। आगे मत बढ़ो, तुम आगे मत बढ़ो। तो क्या यह मेरे लिए है? छोटे दानव, मैं एक बेशकीमती हाथ बनाना चाहता हूँ। पहले सीखो कि कैसे युद्ध वाहन को नियंत्रित करना है। ये बेशकीमती वाहन एक नंबर है, तो ये तुम्हें भेज दिया। बेशकीमती नंबर, ऊपर जाओ, टीम को मत छोड़ो। बहुत मजबूत, यही मेरा युद्ध वाहन है। यह मेरा युद्ध वाहन है। खुद जाओ, अभ्यास करो। धन्यवाद पिता, मैं खुद को साबित करूंगा। पहला कार्य, एक जंगली दानव को पकड़ना। पहले दबाव डालो, एक बार में हल करो। पहला कार्य, एक जंगली दानव को पकड़ना। 500 सहयोगी, लेकिन मुझे और विश्वास है। कौन कहता है कि रास्ता लंबा नहीं है? तुम क्या चित्र से बाहर आए हो? हे मेरे भगवान, बेशकीमती योद्धा, हल्के टैंक, ये बहुत ठंडा है। भाई लोग, मुझे अकाई कहते हैं। मरम्मत करने वाले एक टैंक को एक अच्छी तरह से चलाने दे, मुझे शामिल होने दो। क्या तुम बहुत कमजोर हो? पूरा पूर्वी भाग मरम्मत करने की तकनीक मुझसे बेहतर है, 3 से ज्यादा नहीं। चलो, तुम भी चलो।
सच में बहुत अच्छा है। मैं प्रमाणित करूंगा कि युद्ध वाहन की देखभाल का प्रकाश चमकता है। तो वह क्या आवाज है? दानव। भाई लोग, तुम मेरी रक्षा कर सकते हो, मैं तो एक मरम्मत करने वाला हूँ। तुम क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा, बस दर्शकों की भावनाएं। चलो, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। तुम्हें एक डरावनी चीज देने के लिए मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? सुनो, इस गांव के पास एक दानव है जो हमेशा नुकसान पहुंचाता है, उसे खत्म कर दो। अरे ये डरावना है, ये डरावना नहीं है। भाई लोग, तुम मेरी रक्षा कर सकते हो, ये पानी की भावना बहुत डरावनी है। मैं। मत चिढ़ाओ। अकाई, बाईं ओर से हमला करो। मारो 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 मारो, दानव मर गया। पेट कमजोर है। मैं कैसे दिखता हूँ? बहादुर हूँ। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, बहुत विशेष हैं। विशेष? क्या विशेष? मारो मारो मारो। अच्छा। दोनों को धन्यवाद, पानी की भावना को साफ कर दिया। ये बेशकीमती टैंक 2 नंबर तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लगातार बर्बरता का सामना करो, एक तरफ सुरक्षित रहो। बेशकीमती टैंक 2 नंबर, धन्यवाद। सभी को आराम करो, मुझे अपने ऊपर। टीम में कुल 2 लोग हैं। लिन्ये, तुम कह रहे हो कि ये लोग, यह एक दानव है और यह एक इंसान है, फिर भी ये लोग नाम ले रहे हैं। क्या कोई छोटी लड़की इनका पीछा कर रही है? नहीं पता। तुम मेरी कल्पना के साथ मेल नहीं खा सकते। क्यों कल्पना करनी है? क्योंकि कल्पना से लोग खुश होते हैं। क्या हुआ? वहां एक छोटी सड़क है। ये सड़क कहाँ जा सकती है? नहीं पता, लेकिन रास्ते में गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, शायद बहुत पुराने हैं। कहते हैं कि कभी कोई यहाँ से गुजरा है। यहाँ कोई भी अजीब जीव नहीं होगा। सड़क बहुत चौड़ी है, युद्ध वाहन आगे नहीं बढ़ सकता। अरे, यह क्या है? यह सही है, वे चलो। नीचे गाड़ी मत चलाओ। नहीं चलाओ, यहाँ पर हजारों अजीब जीव हैं। क्या करोगे? हजारों अजीब जीवों के साथ क्या करोगे? हजारों अजीब जीवों के साथ? क्या तुम अभी नाम बताने वाले नहीं हो? नाम बताना और भेजना 2 अलग अलग बातें हैं। ठहरो, तुम धीरे धीरे चल रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा सांप है या कोई बड़ा कीड़ा? तुम शांत रहो। ये कौन सा जगह है? बाहरी दुनिया का जंगली फल। ओह, कितने समय से कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आया। बूढ़े आदमी, क्या ये जगह है? यहाँ, ये जियाला गांव है। कोई मानचित्र नहीं है। यह एक छोटे से स्थान के साथ एक अलग दुनिया है। जियाला गांव, ये नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ की बात नहीं है। यहाँ के लोग 5 झीलों और 4 समुद्रों से आते हैं। सभी व्यापारी यहाँ एक नाम से आते हैं और वे बाहरी लोगों के लिए नहीं हैं। यहाँ के लोग छिपे हुए हैं। हाँ, यहाँ के लोग बहुत सारे हैं जो धातु के शौकीन हैं। क्या वे सभी धातु के शौकीन हैं? वो पुरानी झोपड़ी के ऊपर, पहले उत्तर की ओर 10, उस तरफ एक बड़ा कुत्ता है और वहाँ एक बड़ी महिला है। सब बहुत खतरनाक हैं। वे यहाँ कैसे हैं? मेरे घर में। मैं धीरे धीरे तुम लोगों से बात करूंगा। लिन्ये, क्या तुम कहते हो कि ये लोग अपराधी नहीं हैं, या फिर ये बड़े जीव यहाँ क्यों आए हैं? तुम ज्यादा सोच रहे हो। वे यहाँ क्यों हैं? ठीक है, बच्चे जानेंगे। तुम लोग पहले चाय पी लो, मैं तुम्हें कुछ पूर्वी चीजें दूंगा। ये चाय तो बहुत सुगंधित है।
गर्म चाय कैसे चल रही है? मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगा। यह मेरी खुद की मीठी है। तुम लोग धीरे धीरे। बहुत मीठा है, धन्यवाद दादा। धन्यवाद। आप आओ धीरे धीरे। मैं अपनी मीठी चाय। ये चाय नहीं है, लेकिन बाद में तुम लोग युवा हो, तुम लोग यहाँ आओ। बहुत तीखा। तुम्हारे पास ये पीने के लिए क्या है? ये चाय नहीं है। छोटे दोस्त, पहली बार चाय पी रहे हो। चाय का मात्रा धीरे धीरे, जल्दी नहीं। मैं नहीं पीऊंगा। फिर से एक कप। ये छोटा भाई चाय का मात्रा नहीं चल रहा है। अकाई, जागो। फिर से 5 मिनट सो जाओ। घर में कोई नहीं है। क्या लोग हैं? सब कहाँ गए? नहीं नहीं, ये भूत नहीं होगा। कल भी सब ठीक था। आज कोई भी यहाँ नहीं है। ये गांव तो कोई भूत नहीं होगा। ऊपर कोई है। लिन, ये क्या तुमने यहाँ कुछ छायादार पेड़ देखे हैं? कोई नहीं। ये हमारे यहाँ का नियम है। हर महीने के आज हम सब यहाँ आएंगे और पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। कुछ और लोग भी नहीं आएंगे। ऊपर की ओर क्या है? सब हमारे भाई, दोस्त, प्रेमी हैं। यह मेरे 10-15 साल के भाई का है। यह उस पुरानी झोपड़ी के ऊपर का लड़का है। यह उस बड़े धातु के कार्य में है। यह उस बड़े धातु के कार्य में है। यह उस समय है जब धातु का कार्य चल रहा है और बुरे जीवों के हाथ में मरना। यह क्या है? यह अनजान है। हम यहाँ पहले ही आ चुके हैं। हम यहाँ छिपने का चुनाव करते हैं। ये डर से नहीं है, बल्कि थकावट से है। और बाहर जाकर लड़ने से बेहतर है एक शांत जगह खोजने से, उन लोगों की तुलना में जो यहाँ चल रहे हैं। वे सभी योद्धा हैं। हाँ, वे सभी योद्धा हैं। तुम भी बाद में हो सकते हो। मैं नहीं सोचता कि बाद में, मैं अभी हूँ। मैं और मजबूत होना चाहता हूँ और अधिक लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, उन्हें दुखी नहीं होने देना। ठीक है, ठीक है युवा लोग, इस तरह का उत्साह अच्छा है। मैं भी कोशिश करूँगा। फिर भी मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। छोटे भाई में भी हिम्मत है। हम भी यहाँ एक बार पर्वत पर चढ़ने जाएंगे। ठीक है। लिन, ये मेरे कंधे पर है। वहाँ कुछ है। टेड्डी। टेड्डी। मेरी माँ मुझे मार डाला। मैं अभी भी यह मानता हूँ। ये है। यह क्या है? छोटे भाई मत डरो। ये पहाड़ में तेज हवा है। पेड़ भी बहुत हैं। हवा चलने पर यह आवाज पैदा करेगा। यह एक गोलाकार जगह में एक तारा है। क्या कोई विशेष बात है? नहीं पता, लेकिन पहले छोड़कर फिर कहना नहीं होगा। छोटे दोस्त, ध्यान रखना। तुम लोग भी ध्यान रखना। जब मैं बाहर जाऊंगा, देखो तुम लोग। कुल मिलाकर ये गांव अच्छा है। बस पीछे की पहाड़ी पर एक बुरा आदमी है। जब मैं बाहर जाऊंगा, मेरी छोटी बहन निश्चित रूप से और बढ़ेगी। उस चट्टान के ऊपर का निशान क्या छिपा हुआ है? सामने की ओर अक्सर बुरे लोग आते हैं। हजारों लोग बुरे लोगों से मिलते हैं। मैंने अभी देखा कि तुम कैसे आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ। सामने एक बड़ा चट्टान है। कौन सा बच्चा है? मेरी गाड़ी नीचे की प्लेट में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम फिर से आंखें बंद करके खोल रहे हो, तो यह निश्चित नहीं है। अरे क्या क्या आवाज है? सामने दो बड़े जीव आग में हैं। हम दोनों एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर हैं। 2 किलोमीटर? तो क्या हम घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंच सकते हैं? यह ऐसा है, वास्तव में ऐसा है। जल्दी दौड़ो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम पेड़ से टकरा जाओगे। पेड़ से टकराने और बम से उड़ने के बीच मैं पेड़ को चुनता हूँ। सामने एक बड़ा पेड़ है। जीवित रहने की संभावना लगभग 30% है।
मैं अभी भी जीवित हूँ। अजीब, क्यों कुछ नहीं हो रहा? बम उस तरफ जा रहा है। हे, उस तरफ एक घुसपैठ करने वाला जानवर है। क्या हम उस एक बम को शुरू कर रहे हैं जो हमें बुरा बना देगा? क्या हम लंबे समय तक बुरे लोग बनेंगे? जब तुम आंखें बंद करोगे तब तुम गाड़ी चला रहे हो। ये सच में थोड़ा सा है। लिन, ये तुमने बुरा किया। मेरी माँ, अंततः ये हुआ। यहाँ ये बच्चा देख रहा है। ये सच में बड़ा है। काई भाई, परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 人家等你很久了呢。तुम हंसते क्यों हो? नहीं नहीं, मैं बस यहाँ हूँ, जीवन के बारे में सोच रहा हूँ। छोटी बहन, हम युद्ध वाहन के योद्धा हैं। एक छोटी टीम बना रहे हैं। आओ हम में शामिल हो। कोई उत्साह नहीं। हम बहुत दर्द में हैं। मैं गाड़ी चलाने की तकनीक एक धारा, लिन ये युद्ध गाड़ी एक धारा। हम मजबूत सहयोगी हैं। मैंने कहा, कोई उत्साह नहीं। ठीक है, लड़ाई हो गई। उसने तुम्हें पूरी तरह से नकार दिया। क्या तुम मुझे इस तरह देख रहे हो जैसे मैं पकड़ा गया हूं? हे, क्या तुम बस हे हो? छोटी बहन, ये बहुत आकर्षक है। एक व्यक्ति पीने के लिए ज्यादा नहीं सोचता। भाई के साथ कुछ खेलो। यकीन करो कि तुम खुश रहोगे। मत हिलाओ। महिला, अच्छी कलाई है। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। वह है। वो कौन है? क्या तुम पहचानते हो? वो वही है जो मैं तुम्हें बताया था। एक अनोखी सोने की चिड़िया फिल्म। जंगल के लोग उसे चिहायन कहते हैं। उसकी युद्ध गाड़ी मूल रूप से लाल नहीं थी, लेकिन वर्षों तक खतरनाक जानवरों को मारने के कारण, जानवरों के खून और घातक तरल पदार्थ से बार बार भीगने के कारण वो गाड़ी गहरा लाल हो गई। उसने जिन जानवरों को मारा उनकी संख्या अनगिनत है। उसने कई शहरों की रक्षा की। तो वह है वही व्यक्ति जो तुम्हें युद्ध गाड़ी देता है। मैं सुकाई हूँ। जल्दी ही तुम्हें एक चुनौती देने की सोच रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक चुनौती में हिम्मत करोगे? ठीक है, मैंने कहा 10 में से 1 का लाभ। क्या कोई उस महिला को पकड़ सकता है? मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ। तुम सबको पीने के लिए कहता हूँ। तुमने कहा। मैंने उसकी मछली की उंगली को नहीं छुआ। मैं सुकाई हूँ। मैं तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ। मैं मजबूत बनने के लिए अभ्यास करना चाहता हूँ। एक दिन मैं उसे हराना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। सुकाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहा हूँ। इस तरफ कोई खिड़की नहीं है। मेरी आंखें अच्छी हैं, मैं देख सकता हूँ। क्या तुम हो? तुम्हें अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। नहीं, यह अनोखा है। बातें इस तरह होती हैं। क्या तुमने सुना? पत्थर की दुकान के उत्तर में एक अस्पताल है जो सबसे नजदीक है।
क्या यह नहीं है? सुनने में एक बाघ है जो एक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो एक बाघ की तरह है, जो एक बाघ की तरह है। क्या वो जानवर क्या कह रहा है? मार टांग केवल पीठ पर है, मोटे शरीर के साथ। बड़े भाई, तुमने जो कहा वो उस बाघ के पीछे है, क्यों केवल पीठ पर है? बस दरवाजे के ऊपर है। सुनने में वो सही चेहरा है। सभी को पकड़ने के लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। चलो जल्दी चलो। पीठ पर देखना ही काफी है। यह सही है कि क्या? चलो, यह एक अभ्यास का अच्छा मौका है। मत जाओ, वहां एक बार देखो। ये बहुत समय हो गया है। लाखों बार वहां क्या है? क्या तुमने अभी कहा कि सुकाई की रक्षा करनी चाहिए? जाओ जाओ। क्या यह एक बाघ है? मैं नहीं देख पाया। विशेष ध्यान से गाड़ी चलाओ। विशेष 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 ध्यान। मैं बहुत विशेष ध्यान दे रहा हूँ। तुमने अभी पत्थर के सिर पर दबाया। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो सकूं। जल्दी निकलो। सुरक्षित रहो। हजारों बार अजीब जानवरों का सामना करना, हजारों बार अजीब जानवरों का सामना करना। क्या तुम शांत रह सकते हो? सुकाई, क्या तुम कह रहे हो कि मारतांग सच में एक बाघ है? क्या ये सच है? क्या हम उसे हरा सकते हैं? मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ। क्या मैं उसे मारने में अच्छा हूँ? बंद करो। सामने एक पत्थर का सिर है। तुम्हारे लिए। लिन, ये तुमने बुरा किया। क्या तुम दोनों सामान्य हो सकते हो? वह, क्या हम कल सुबह फिर से आ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्य में समय सीमा है। और समय सीमा है। उपा मत खोना। ये जगह भी बहुत चिल्ला रही है। हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तुम मुझसे दूर हो। मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। दुश्मन पीछे से आ रहा है। मैं पहली बार इसे देख पाऊंगा। क्या तुम अपनी छाया को देख सकते हो या तुम बस मुझे देख रहे हो? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। सुनाई दे रहा है। तो क्या वो मार्टिन है? हाँ, वो ही है। हमें पहले उसे पकड़ना होगा, फिर योजना बनानी होगी। योजना तो यही है, पहले उसे ढूंढो फिर उसे पकड़ो। इस योजना का नाम क्या है? ये काफी उपयोगी है। और वो फिर से आ गया। क्या तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने देखा। शायद वो म्यूटेंट है। क्या म्यूटेंट इतना बड़ा हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? शायद वहाँ कोई है जो इससे बड़ा है। शायद वो ग्रे म्यूटेंट और लाइटनिंग से बना हुआ है। मैंने उसे साफ देखा। चलो देखते हैं। लगातार चलते रहो, पीछे मत देखो। वो तो जैसे हमारे साथ खेल रहा है। हम बिखर गए हैं, उसे बाहर निकालो।
ये कौन है? क्या ये कोई जानवर नहीं है? चुप रहो, पीछे हटो। ये सिर्फ एक सपना था, ये सच नहीं है। बिखर जाओ। उसकी त्वचा बहुत मोटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उसे पीछे हटाओ। वो भाग गया। पीछा करो। वो उसे छिपा रहा है। ऊपर। बिखर जाओ। अके, तुम सू युए के साथ हो। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। बिखर जाओ, बिखर जाओ। चुप रहो, चलो। सू युए, अके, आ रहे हैं। क्या वो यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मैं मार्टिन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने 3 साल से म्यूटेंट पर शोध किया है। मैं एक विषाणु के कारण बेताब हो गया हूँ। मैंने एक ऐसा पदार्थ निकाला है जो इस विषाणु को ठीक कर सकता है, लेकिन मुझे मानव परीक्षण की आवश्यकता है। मैं किसी और को जोखिम में नहीं डाल सकता। मुझे केवल अपने शरीर का उपयोग करना होगा। तीसरे दिन के बाद शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया है, शक्ति बढ़ गई है, लेकिन स्थिति और भी अस्थिर होती जा रही है। मुझे तेजी से शोध करना होगा, लेकिन सहायक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मैं घटनाओं को याद नहीं रख पा रहा हूँ। कभी कभी मैं जागता हूँ और खुद को जीवित पाता हूँ। मुझे डर है कि एक दिन मैं पूरी तरह से खो जाऊंगा। खो जाना। करीब मत आओ, मेरी मदद करो। क्या यही वो दानव था जो अभी अभी था? वो अपने शरीर का उपयोग करके प्रयोग कर रहा है, सोच रहा है कि दवा कैसे निकाली जाए। अब क्या? आंशिक परिवर्तन, अस्थिर स्थिति। तो अब क्या करें? वो सिर्फ एक बीमार इंसान है। क्या वो एक पंच से टूट सकता है? दैनिक नोट्स में साफ लिखा है, वो लोगों की मदद करने के लिए है। हमें एक अच्छे इंसान को नहीं मारना चाहिए। आपका दैनिक नोट्स ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करोगे? मैं खुद को नहीं बचा सका। बस चाकू का उपयोग मत करो, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करूँ? सही से मत मारो। तो क्या? इसका उपयोग करो। मैं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अभी भी जीवित हूँ। सुरक्षा की बात सही है। ये बुराई की पुकार है। ये तो इंसान बाहर जा रहा है। बस बस बस। मुझे मत मारो, मैं सिर्फ एक मैकेनिक हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी ताकत कम हो रही है, उसे बर्बाद मत करो। मैं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। सू युए, मैंने दवा पा ली। वो बदल कर आ गया। मैं ठीक हो गया। तुम सफल हो गए। अंधेरे में प्रभावी। बस एक कदम और। हमें शुद्धता की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम इस रास्ते का प्रमाण है। धन्यवाद तुम लोगों। तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी रिसर्च में भी मदद की। तुम अभी भी बहुत अच्छे हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, फिर भी मैं लिंडन से बेहतर नहीं हूँ। तुम अभी बस दीवार पर एक जूते की तरह लटके हो। वो युद्ध कला है। तुम नहीं समझते। तुम नीचे आकर गणना करते हो। जारी, समस्या को हल करने के लिए।
मैं निश्चित रूप से सफल हो सकता हूँ। हमें मदद की जरूरत है, तुम हमें ढूंढ सकते हो। तुम लोग पहले ही मेरी सबसे बड़ी मदद कर चुके हो। नहीं, मेरे पिता ने जीवन से पहले एक युद्ध वाहन छोड़ दिया। अगर तुम लोग नहीं मना करते तो बस तुम लोगों को दे दो। युद्ध वाहन? क्या युद्ध वाहन? यह एक सुसज्जित वाहन है। मेरे पिता ने उसे तोड़ने के लिए कहा। यह वाहन बहुत अच्छा है। यह वाहन मुझे चाहिए सुंग जियांग की सुंदरता। तुम अभी उसे छेड़ रहे हो। अब उसे उसकी गाड़ी चाहिए। तुम्हें वो नहीं होना चाहिए। बंद मुंह। वो तुम्हें दे रहा है। आराम करो। मुझे मार डाला। ये सब कुछ है। सामने एक होटल है, आज रात इस बच्चे में रहो। बूढ़ा, क्या अभी भी कमरा है? अब भी है। एक बार फिर बच्चे शायद नहीं रहेंगे। सुंग जियांग की सुंदरता, तुम दोनों के कमरे में बहुत खर्च है। वो एक साथ मिलकर। मैं सोने की जगह। सुंदरता की कल्पना। वो एक साथ। चलो। 2 कमरे, मंजिल पर आओ। दोपहर हो गई, बहुत थक गए। फिर से 5 मिनट सो। तुमने कल रात बुलाया था और खींचने की मशीन जैसी मैं एक रात नहीं सोया। सुन जियांग मर गया। सुंग जियांग की सुंदरता सुबह। चलो पहले जाकर खाना खाओ। यह ऐसा है, ऐसा अभी भी ऐसा है। फिर से एक बड़ा हिस्सा लाल मांस। तुमने इतना ज्यादा। लिन यान कितना है? वो थोड़ी सी दो। सब कुछ ठीक है। इन 2 दिनों में सब थक गए। दुखी। ये घर का लाल भुना मांस सच में गलत नहीं है। अगली बार फिर आना। जल्दी चलो, मत चिढ़ाओ। आप कैसे हैं? क्या आप मिशन जमा करने आए हैं? आपने जो किया वो लोगों को बचाना था। जब हम वापस जाएंगे तो हम कहानी बताएंगे ताकि कस्बे के लोग आपको गलत न समझें। मुझे नाम या शोहरत की परवाह नहीं है। चिकित्सा योजना पर और शोध की आवश्यकता है। बस कहो कि राक्षस को खत्म कर दिया गया है। ये सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखना। माफ करना। माफ करना। थिटाउन पेंशी के परित्यक्त अस्पताल का मिशन पूरा हो गया है। क्या आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने उस राक्षस माल्टन को खत्म कर दिया? हाँ, हमने ही उस राक्षस को धूल चटा दी। तुम तो पूरे समय मेज के नीचे छिपे हुए थे। वो रणनीतिक अवलोकन था। तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे। यह मिशन कई इनाम शिकारी ले चुके हैं और कोई वापस नहीं आया। मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। हेलो, क्या ये सेल्स डिफेंस विलेज टीम है? कृपया उत्तर पश्चिमी परित्यक्त अस्पताल की पुष्टि करें। इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? चुप रहो और इंतजार करो। आप सभी को बधाई। सेल्स डिफेंस विलेज टीम ने अभी अभी पुष्टि की है कि मिशन पूरा हो गया है। यह इनाम है 5000 फेडरल क्रेडिट। कृपया इसे ले लें। मुझे गिनने दो। यह सही नहीं है। एक सिक्का कम क्यों है? क्या देख रहे हो? मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं कहा कि तुमने लिया। फिर भी एक सिक्का कम है। ये रहा। मजाक कर रहा था। आप लोग कमाल के हैं। सुना है वो माल्टन बहुत शक्तिशाली था। कई बहादुर योद्धा वहीं मारे गए। बेशक, हम कोई आम इनाम शिकारी नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी। आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए? सबसे मोटी आर्मर प्लेट चाहिए। संचार प्रणाली एन्क्रिप्शन के साथ। यह वाला। बैटल वैगन में स्नैक्स नहीं रख सकते। कुल 3800 फेडरल क्रेडिट। ठीक है, तुम कुछ बचा नहीं सकते अगर मुझे बाद में स्नैक्स खरीदने हो तो। नहीं, चलो चलते हैं। इतना पैसा अपग्रेड करने में खर्च किया और स्नैक्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आज मौसम अच्छा है।
ठंड से मर रहा हूँ। ये जगह बर्फ की गुफा से भी ज्यादा ठंडी क्यों है? मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि तुमने दस्ताने नहीं पहने। ये दस्ताने कागज जैसे पतले हैं, इनका क्या फायदा? तो तुमने मोटे वाले क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि मोटे वाले महंगे थे। कोई जरूरत नहीं। तुम तो बस एक बार में ही मूड खराब कर देते हो। नहीं हो सकता। ये तो बहुत ऊंचा है। मैं पहले सिर्फ कॉमिक्स में ही देखता था। मैंने इस तरह की बड़ी इमारतें देखी हैं। यह इमारत सच में ऊंची है। ये तो बर्फ की चोटी है। बहुत अच्छा है। लिन, ये हम पहले थोड़ा खा लेते हैं। चलो चलते हैं, एक जगह ढूंढो बैठने के लिए। बहुत अच्छा है, चलो। मुझे पता है एक जगह है। क्या तुम जानते हो? मैंने सुना है वहाँ एक खास स्वाद है। ये तो बर्फ की चोटी है। ये बर्फ के तूफान के ऊपर है। विशाल म्यूटेंट की ऊंची इमारत। डरने की कोई बात नहीं, बस यही है। सुगंध आ रही है। ये तो वही है। देखो, क्या कुछ नहीं है। मैं रिसर्च स्टोर में हूँ। सुधारने का तरीका, सुधारने का तरीका। 3 कप गर्म चाय, कुछ छोटे खाने, एक और मटर का टुकड़ा जोड़ दो, बड़ा टुकड़ा। तुम्हें ग्राहक चाहिए। वो तो स्वाभाविक है। मैं पूछता हूँ। सुंदर लड़की, तुम बहुत प्यारी हो। यह मटर की डंडी महक रही है। नहीं खा रहा। क्यों? क्या तुम भी रात का खाना नहीं खा रहे हो? नहीं खाना चाहती। बस एक टुकड़ा। बस एक टुकड़ा। नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे, मैं खुद खा रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा। तुम रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च करके घर की औरतों के चेहरे पर जा रहे हैं। मैं वही हूँ। देखने वालों की भावनाएं, देखने वालों की भावनाएं। यह क्या है? सड़क पर चलना। ये संभवतः स्वनिर्मित है। भाई लोग, बस मैं उस म्यूटेंट को हरा दूं। बस वापस आकर उस छोटी बहन का पीछा करना। तुम इस तरह की चाल चलोगे, छोटी बहन तुम्हें देख सकती है। अगर मैं पीछा करूं तो तुमने अलग से लड़ाई की। परिवार की छोटी बहन कौन नहीं देखेगा? बड़े भाई, तुम क्या समझते हो? हम भाई लोग स्वच्छता टीम के हैं। बस उस म्यूटेंट को हरा दो। बस सोने का। सोने का 1000। उनसे सुनो, 1000 का एक बंडल। यह म्यूटेंट सोने का नहीं है। पहले स्थिति देखो। चलो। चलो चलो चलो। ये दरवाजा बाहर से खुलता है। इस जगह कैसे लौटें? कैसे पूरी तरह से बर्फ है। बाहर ठंडा हो सकता है, लेकिन ये ठंडा है। ठंडा है जो जमीन के नीचे से आता है। गहराई से कुछ रिस रहा है, काफी ज्यादा है। तुम कह रहे हो इस इमारत के नीचे कुछ है? युवाओं, तुम लोग इनाम के शिकारी हो। हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है। तुम लोग नीचे जाकर देखना चाहते हो। कई शिकारी वापस नहीं आए। लिन, ये क्या हम ऐसा करें? पहले स्थिति देखें। मुझे याद आया, पहले एक शिकारी था। जब उसे ऊपर लाया गया, वो चौथी मंजिल के बारे में बड़बड़ा रहा था। क्या विशाल दांतों वाला हाथी? समझ गया, धन्यवाद। सुना है उस जानवर के दांत इंसान से भी मोटे होते हैं। बहुत सावधान रहना। चलो पहले पार्किंग में चलते हैं। $10,000 फेडरल क्रेडिट। पर थोड़ी घबराहट भी है। हर कोई अपने हथियार और गोला बारूद की जांच करे। समझ गया। अपनी स्थिति बताओ। आर्मर ब्रेकर 3 तैयार है। बम्बू विंड 2। ठीक है, ठीक है, तैयार है। चौथी मंजिल, ढलान वाली सड़क पर ध्यान दो। मेरे पीछे आओ। मिल गया। पीछे हूँ, पीछे हूँ।
अकई, तुम ठीक हो? नहीं, मेरी गाड़ी पर खरोंच आ गई, अभी अभी सर्विस करवाई थी। तुम ठीक हो? बस यही काफी है। पीछे आते रहो, ध्यान से गाड़ी चलाओ। वह क्या है? सभी धीमे हो जाओ, सतर्क रहो। पूरा दिखाई नहीं दे रहा। यह विशाल दांतों वाला हाथी है। विशाल 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 दांतों वाला हाथी। हे भगवान, ये बहुत बड़ा है। बैटल कार फॉर्मेशन, बिखर जाओ। ध्यान रहे, उसके दांतों से मत टकराना। अच्छा आया। अकई, निशाना लगाकर मारो। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं समझ गया। बाल बाल बचे। इधर मत आओ, मैं तो बस एक मैकेनिक हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अकई, तुम ठीक हो? जवाब दो मुझे। नहीं, मेरी गाड़ी को टक्कर लगी और मेरा सिर भी टूट गया। तुम ठीक हो? बस यही काफी है। सुरक्षा पर ध्यान दो। वो सैनिक बना रहा है। सुयु, आग को अपनी ओर खींचो। अकई, आग लगाने वाले बम लगाओ। तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो अब और नहीं झेल पाएगा। पूरी ताकत से हमला करो, उसे सांस लेने का मौका मत दो। मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी ना। लो अब। खत्म हो गया। हे भगवान, कितना डरावना था। मैं ऐसी जगह पर फिर कभी नहीं आऊंगा। मिशन पूरा हुआ। 10,000 फेडरल क्रेडिट और मेरी गाड़ी भी। संपूर्ण वापसी साथ में प्राप्त करें। साथ में हो गया। गाड़ी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे, फिर से मत घुमाओ। कुल मिलाकर वापस आ गया। मेरी गाड़ी खुलने पर चल। 1,00,000 लिंक्यू। गाड़ी ठीक करने में कितना खर्च होगा? सोने का मूल्य। तुम्हारी गाड़ी ठीक है। मेरी टोपी भी टूट गई। छोटा नुकसान। छत पर बर्फ जम गई। फिसल नहीं गया। धन्यवाद। अभी अभी पूरी हुई छत हिल गई। बड़ी चट्टानें सच में तुम्हें गिरा दी हैं। आपका संबंध बहुत व्यस्त है। जो होना चाहिए वो होना चाहिए। खाते में पहुंचा। 1,00,000 लिंक। मैं चीनी खरीदने जा रहा हूँ। धीरे धीरे। बूढ़ा आदमी, आने वाला सबसे बड़ा। अच्छा है। छोटा लड़का, अभी अभी पूरा हुआ। सू पहाड़ी सुंदर लड़की। आसमान ठंडा। मीठा खाने का गर्म शरीर। धन्यवाद। वो कहती है धन्यवाद। क्या तुमने सुना? वो मुझसे धन्यवाद कहती है। वो अभी भी हंस रही है। सुना? वो इस समय धन्यवाद कह रही है। क्या यह विशेष रूप से गर्म है? ध्वनि निश्चित रूप से सामान्य से कम है। मैंने तय कर लिया है। मैं सूसू को पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुम पहले से ही पकड़ रहे हो? तुम इसे कैसे देख रहे हो? सभी लोग इसे देख रहे हैं। साथ में सूसू, ये भी साथ में होना चाहिए। महत्वपूर्ण है। ये बर्फीली पहाड़ी पर आ रहा है। महत्वपूर्ण है।
ये चट्टान का सिर अच्छा है। लिन, ये तुम देखो, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा है। अच्छा है, इसका मतलब है कि दृश्य अच्छा है। ये भी आसानी से प्रकट होता है। सुरक्षा बनाए रखें। सामने एक गांव है। रास्ता पार करते ही यहाँ आराम करो, आसमान फिर से कहता है। प्राप्त करें। यात्री होटल पूरी तरह से बंद है, हम कैसे सो सकते हैं? तो बस गाड़ी में एक रात बिताओ। गाड़ी पर सोने का क्या? सपना। मैं इसे सपना कहता हूँ। इस गाड़ी में पैर सीधे नहीं हैं। कल निश्चित रूप से गिर जाएगा। और कैसे गाड़ी खोलें? बैठने की जगह छोड़ सकते हैं, बाहर की चादर पहनकर, एक रात में। मेरी पुरानी भूतिया, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? गाड़ी में सोना मतलब बुरे सपने देखना आसान है। छोटे भाई, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? ये ठीक नहीं है। आधी रात को अकेले चुपचाप खाना कितना बोरिंग है। चलो हमारे साथ मजे करो। क्या मजे करें? अगर सुबह मेरे साथी मुझे नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा? हमारे यहाँ तो खूब रौनक है, बहुत मजेदार। तुम्हारे अकेले यूं बैठे रहने से कहीं ज्यादा मजेदार है। छोटे भाई, गलत मत समझो। हम पेशेवर हड्डी मसाजर हैं, एकदम प्रोफेशनल। तुम्हारी इस काया के लिए हमारे हाथों में बस थोड़ी सी हड्डी मसाज ही है, कोई बड़ी बात नहीं। इन 2 दिनों में राक्षसों से लड़ते लड़ते मेरी हड्डियां टूट रही हैं। हड्डी मसाज? ठीक है फिर, बस हड्डी मसाज। तुम लोग जल्दी करो, मुझे सुबह होने से पहले वापस आना है। धीरे धीरे, मेरी कमर। सुयू, क्या तुम जाग रही हो? क्या है? आधी रात को? मैंने देखा अकई बाहर गया है। शायद शौचालय गया होगा। शौचालय गया है? तो उसके साथ 2 लोग और क्यों हैं? 2 लोग? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये पक्का कुछ गड़बड़ है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो तो मजे करने गया है। तुम क्यों फालतू में दखल दे रहे हो? मजे करने? क्या मतलब? तुम ना हर तरह से अच्छे हो, बस थोड़े से बेवकूफ हो। चलो। ओ ए लड़के, हमारे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं बड़े भाई, इन्होंने कहा कि ये हड्डियां ढीली कर सकते हैं। तभी तो मैं। ये ऐसे हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तुमने कहा कि तुम नहीं जाओगे। सच बताऊं, हम धोखेबाज हैं। आज अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम जा नहीं पाओगे। नहीं नहीं बड़े भाई, मेरी गलती है। मेरा मतलब है, हाँ, जा नहीं पाओगे। पैसे? मेरे पास पैसे नहीं हैं बड़े भाई। बड़े भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पैसे सुयू के लिए रखे हैं। उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए। चलो। तुमने कहा कौन नहीं जा पाएगा? ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। सू दादी, तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या हो, बहादुरों की मौत। अभी जल्दी मत करो। धन्यवाद। तुम लोग, क्या तुम लोग नहीं हो? मैं आज। तुम सच में मजे कर रहे हो। आगे से बेवजह बंजा लोगों के साथ मत चलना। मैं सच में यहाँ बेतुके तरीके से आया हूँ। कौन जानता है उन्हें? अकाई। मजा करने का क्या मतलब है?
क्या तुम समझते नहीं हो? तुमने अभी कहा कि मैं बेवकूफ हूँ। क्या मैं बेवकूफ हूँ या तुम? सोने का समय। कुछ बहादुर लोग आए हैं। 3 लड़ाई की गाड़ियाँ। मैं बस कह रहा हूँ कि गाड़ी में सोना ठीक नहीं है। गिर गया। सच में गिर गया। तुम लोग गणना कर सकते हो। वो म्यूटेंट जानवर पहले से ही। हमने 3 बहादुरों को खा लिया। फिर से नीचे मत जाओ। हम बस डर गए। सोने का काम किया। वह कहाँ छिपा है? बस उत्तर पश्चिम की पहाड़ी में। बुरे समय से पहले के कारखाने के क्षेत्र। उससे पहले 5 लोग गए। बस 2 वापस आए। ये सब फिर से बुरा है। हमें दे दो। उसकी गति बहुत तेज है। सामने बहुत मुश्किल है। वह हर बार मुड़ता है। कुछ समय के लिए गति कम हो सकती है। उस समय आग जलाना। नहीं है। ये खेल कैसे है? ये फिर से रोशनी देगा। स्थिति सही नहीं है। यहाँ पश्चिम। संभवतः ये परिवर्तन में है। नहीं है परिवर्तन। यहाँ पश्चिम। यह मशीन का शरीर है। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल गलत है। सुयुए, तुम हजारों बार मार सकते हो। अकाई, विशेष ध्यान से चलो। दिमाग मत बंटो। सुनिश्चित करो। छोटे मैदान में। आज से मैं नहीं लड़ूंगा। दुखद। रास्ता देखो। कोई चिड़िया नहीं है। देखने में नहीं है। आज मैं इस भयानक दिन को एक बार। उसकी पूरी ध्यान खींची। ये युद्ध है। स्पष्ट। ये जड़ पानी से भरा है। ये तुम्हारे अनुकूल का अंधेरा है। बुरा हो गया। ठंडा चांद खत्म हो गया। पूरी तरह से ध्यान। नीचे विशाल गर्म लोग विरोधी। सही तेजी से ऊपर उठना। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। आज से शुरू। मैं फिर से नहीं लड़ूंगा। बेवकूफ हो गया। फिर से नहीं। कौन बेवकूफ है? कौन कुत्ता है? इसी तरह। क्या तुम लोग सुन रहे हो? पानी की आवाज सही नहीं है। गंदा पानी पीछे हट जाना चाहिए था। लेकिन यह आवाज उल्टी दिशा से आ रही है। नहीं। यह नहीं हो सकता। एक विशाल उत्परिवर्तित राक्षस। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसका कवच बहुत मोटा है। सामान्य पल्स ऊर्जा उसे भेद नहीं पाएगी। हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। बिखर जाओ। ये चीज तो पिछले वाले से भी बड़ी है। चलो भागते हैं। हम भाग नहीं सकते। आंखें उसकी कमजोरी हैं, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए बंद कर लेगा। हमें उसके हमला करने के ठीक पल पर वार करना होगा।
गया। मेरी युद्ध गाड़ी चेसिस टूट गया है। यह अब मौके पर ठीक नहीं हो सकता। भले ही मेरे पास पेशेवर उपकरण और पुर्जे नहीं हैं, तो मैं भी इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। वीरों, ओह मेरे वीरों, तुम लोगों ने उस जानवर को खत्म कर दिया। मेरे गांव वालों, इन 3 बहादुरों ने एक बड़ी मुसीबत दूर की है। हमें उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। भले ही कोई इनाम नहीं था, लेकिन ये गांव वालों का दिल है। 2000 फेडरल क्रेडिट, ये तो गाड़ी ठीक करने के लिए भी काफी नहीं है। टाउन चीफ, हम ये पैसे नहीं ले सकते। ये सबकी मेहनत की कमाई है। यह वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसे वापस ले लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम दोनों तो बड़े संत हो, मैं ही अकेला मोटा आदमी हूँ। ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं चाहते तो तुम्हें खाना तो खाना ही होगा। आज रात हमें जरूर तुम लोगों की अच्छी मेहमान नवाजी करनी होगी। यह एक आदेश है। ठीक है, हम खाना खाएंगे। जल्दी से इन वीरों को आराम करने के लिए ले जाओ। दोपहर के खाने का इंतजाम करो। तुम लोग पहले आराम करो। जब सब तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा। वीरों, मेरे साथ आओ। टाउन चीफ ने आराम करने के लिए कमरा खाली कर दिया है। सोफा है, गर्म चाय है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस आवाज देना, मैं नीचे हूँ। इसे कहते हैं आराम। खिड़की के बाहर कुछ है। क्या तुम फिर से सपना देख रहे हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा, दूसरी मंजिल की खिड़की के ठीक बाहर, वहां जाओ। मैंने सच में देखा। इस बार मैं सच में सपना नहीं देख रहा था। यह मैं हूँ, मुझे बूढ़ा झांग मत बुलाओ। ओह, यह आप हैं, चाचा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम लोगों ने अभी क्या देखा? वो 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। मैंने अजीब कपड़े पहने हुए देखे, साफ नहीं दिख रहा था। राक्षस को खत्म करने का जश्न मनाने के लिए टाउन चीफ ने उन्हें बुलाया है। ये गांव कियाओ कल्चरल आर्ट ट्रूप से हैं। वे स्टिल्स पर चलते हैं, इसलिए वे 2 मीटर से ज्यादा ऊंचे दिखते हैं। वे कपड़े प्राचीन नाटक की वेशभूषा हैं। गांव कियाओ आर्ट 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। इसलिए खिड़की। ऊंचा पुल, ये उनकी शाम की प्रैक्टिस के लिए जानी पहचानी जगह है। चलो, टाउन हेड ने मुझे तुम लोगों को ढूंढने के लिए भेजा है। ये जल्द ही शुरू होने वाला है। ग्रामवासियों, क्या अभी का प्रदर्शन अच्छा था? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। बुरा नहीं। ठीक है। तो चलो खाना खाते हैं। और खाओ, और खाओ। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। योद्धाओं, क्या तुम लोगों ने खा लिया? बहुत अच्छा, सबका धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट था। बुरा नहीं।
ठीक है, तो योद्धाओं को आराम करने के लिए ले चलो। अगला, आगे बढ़ो। एक और टुकड़ा। सुबह हो गई। अब जाने का समय है। सुबह का स्वाद वाकई कुछ अलग होता है। मेरी युद्ध गाड़ी कहाँ है? ये कैसे गायब हो गई? कल रात टाउन हेड ने पहले ही किसी को भेज दिया था हमारी गाड़ी को टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर ले जाने के लिए। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये लिन ये है। पहले वापस जाकर अपनी बख्तरबंद गाड़ी ठीक करो, फिर निकलना। अभी तो नहीं था। ये कैसे वापस आ गया? ये चोट हल्की नहीं है। तुम लोगों ने कुछ दोस्त बनाए और एक युद्ध गाड़ी भी मिल गई। बुरा नहीं। सुयू, अकई, यह मेरे पिताजी हैं। आगे बढ़ते रहो, रास्ता अभी लंबा है। आओ, एक कप चाय पियो, खड़े मत रहो। धन्यवाद। तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। कितनी बड़ी है? तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। क्यों कोई मौका नहीं मिलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे बड़ी है। तुम अपनी सुरक्षा पट्टी भी नहीं संभाल सकते और बहनोई बनना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब मैं एक बड़ी सुरक्षा पट्टी लगा लूंगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? चाय ठंडी हो गई है। वो वाकई बहुत खूबसूरत है। मास्टर लिन, गाड़ी ठीक करने का खर्च और पैसे क्यों देने हैं? जल्दी जाओ। बख्तरबंद गाड़ी मुझे दे दो, मैं किसी को भेज दूंगा जब ये तैयार हो जाएगी। चलता हूँ पिताजी। बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, तुम्हारे साथ एक ही गाड़ी में जाना होगा। अंकल, क्या पैनशी टाउन वापस जाने का कोई छोटा रास्ता है? योद्धाओं के संयुक्त संरक्षण के लिए थीट्रैन लुओफंग ने भी एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन स्थापित किया है। ये टाउन हॉल के बगल में है। थीट्रैन लुओफंग में भी एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन है। घर वापस जाना बहुत आसान हो गया है।